या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि आप अगर मंजिल की दूरियों को देखेंगे तो कभी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। आप लक्ष्य को ही देखेंगे, सिर्फ लक्ष्य को, तो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। डरेंगे, भागेंगे। मंजिल को अगर पाना है, बात ध्यान रखना, अगर मंजिल को पाना है तो आपको बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। वो पुरुषार्थ छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा होगा, उसको गंभीरता से समझिएगा। जब भी आप कभी किसी काम के लिए निकलते हैं या किसी कार्य को प्राप्त करने के लिए उसकी ओर जाते हैं तो बहुत सारे हर्डल्स आते हैं। वो जो रुकावटें आती हैं उनको जीतना बड़ा कठिन काम है। अपनी मंजिल तक जाने के लिए एक एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है, वो क्रिएट करना बड़ा कठिन काम है। लेकिन मंजिल वही पा पाता है जो जोश और होश दोनों को एक साथ लेके चलता है। अगर कोई सिर्फ जोश में है, होश में नहीं है, तो उसको मंजिल नहीं मिलेगी। और कोई होश में है, जोश में नहीं है, काम नहीं बनेगा। जोश और होश दोनों होना चाहिए। जोश से मतलब है जुनून, उस चीज को प्राप्त करने के लिए आपकी लालसा, अभीप्सा, ये होता है जोश। और होश का मतलब होता है उस समय आप जो भी कदम आगे बढ़ाएं उसको बहुत सोच समझ के बढ़ाएं। क्योंकि अगर एक भी गलत कदम आपने रख दिया तो हो सकता है कि मंजिल आपसे दूर हो जाए। एक व्यक्ति ने पानी भरा और पानी भर के वो 11वें माले तक ले गया, छत पर सीढ़ियों से। जोश था और जोश जोश में वो 11 माले दोनों हाथों में बाल्टी लेके पहुंचा और छत पर उसने जाके सीधे रख दिया। और पतली सी पट्टी थी, जोश जोश में उसने रखा और रखा, वो बाल्टी नीचे गई। जोश तो था, होश नहीं था, तो फेल हो गए। तो जोश भी हो और होश भी हो। इसके साथ साथ मंजिल तक जाने के लिए आपको सारथी चाहिए, स्वार्थी नहीं चाहिए। जो आपके साथ वहां तक चले या आपको वहां तक ले जाए, ऐसा सारथी भी चाहिए। लेकिन उसके बीच में स्वार्थी नहीं चाहिए। जो स्वार्थी रहेगा वो अपना काम निकाल के बाहर हो जाएगा, और जो सारथी रहेगा वो आपके साथ चलेगा जब तक मंजिल पूरी नहीं होगी। कृष्ण ने अर्जुन को बीच युद्ध में नहीं छोड़ा। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध जिता के ही रथ से नीचे गमन किया। क्यों? क्योंकि वो सारथी थे, स्वार्थी नहीं थे। लेकिन जब युद्ध होता है और कोई प्रतिपक्षी हमला करता है तो सैनिक भागते हैं, क्योंकि सैनिक तो स्वार्थी हैं। तो आप मंजिल को पाना है तो स्वार्थी और सारथी, इनका भी चयन बड़े अच्छे से करना। कहीं मैंने स्वार्थी का चयन तो नहीं कर लिया सारथी की जगह, पता चला मंजिल की जगह अपना स्थान और चला जाए। और विशेष बात कह रहे हैं एक, कि जब आप कोई काम करते हैं या किसी चीज की प्राप्ति के लिए जाते हैं, चाहे पढ़ाई हो, व्यापार हो, भोजन बनाना हो, कोई भी परिस्थिति हो, उनमें ध्यान रखें कि दिशा निर्देश, आपके पास दिशा का निर्देश है कि नहीं। अगर दिशा का निर्देश नहीं है, सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। कहते हैं कि घर का वास्तु एक वास्तुकार ने बहुत अच्छा बनाया, लेकिन उसने सबसे पहले दिशा देखना भूल गया कि घर कौन सा मुखी है। तो उसने पूरा घर बना दिया पूर्व मुखी के हिसाब से, पूरा वास्तु कर लिया। बाद में मालूम चला घर तो दक्षिण मुखी था। अब वो 3 माले का घर बन गया
3 माले का घर बन गया और पूरा वास्तु बिगड़ गया। इसलिए दिशा निर्देश, हम जिस तरफ बढ़ रहे हैं वो दिशा सही है कि नहीं। और इसके बाद एक बहुत अच्छी बात आती है कि आप जो भी मंजिल आपने तय सोच के रखी हो या कहीं भी आपको मंजिल पाना हो, उसके प्रति आपकी लालसा क्या है, आपकी अभिरुचि क्या है। एक हाथ से ताली बजाना नहीं बजती, फिर भी बज जाएगी, लेकिन एक हाथ से चुटकी, एक उंगली से चुटकी नहीं बजती। कहीं ना कहीं आपको ढूंढना पड़ेगा। क्या क्या ढूंढना पड़ेगा? एक ना एक आपके अंदर लालसा अभीपसा होना चाहिए, उसको प्राप्त करने की एक रुचि अभिरुचि होना चाहिए, तब जाके वो चीज आपके पास तक भी आएगी। आपको क्या लगता है कि हर चीज के पास आपको जाना पड़ता है? नहीं नहीं, कई चीजें चल के भी आती हैं। एक बात बताता हूं, अगर आप भावनाएं देना प्रारंभ करें, बैठ करके भावनाएं देना प्रारंभ करें, तो वो भावनाएं मंजिल को आपके पास तक भी लाती हैं। और ये भावनाएं जितनी तीव्र होंगी, जितनी विशुद्धि के साथ होंगी, जितना उसका लक्ष्य सही होगा, उतनी जल्दी आपको उसके लिए रिसोर्सेज और सहयोग करने वाले भी मिल जाएंगे। और एक विशेष बात कह रहा हूं, मंजिल उसी को मिलेगी जिसमें सेल्फ गट्स होंगे। एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास, और एक होता है सेल्फ गट्स। हर किसी, आप बच्चे को पेंटिंग सिखाओ, लगभग लगभग हर माता पिता या हर स्कूल वाले अपने बच्चों को स्कूल में पेंटिंग सिखाते हैं, लेकिन जिसमें सेल्फ गट्स होते हैं वही अपने आप को बिल्डअप करके बहुत ऊंचाई तक पहुंचाता है। तो सेल्फ गट्स कंपलसरी है, आपके अंदर सेल्फ गट्स होना चाहिए, और नहीं हो तो आप कभी मंजिल को पा नहीं पाओगे। नीतिकार कहते हैं कि हौसला, हौसला आपके पास है, कुछ कर गुजरने का आपके अंदर भाव है, निकाल लोगे। मैं कहता हूं कि अगर एक अकेला खिलाड़ी भी बचा हो तो मैदान को जीत सकता है। अकेला खिलाड़ी भी, बस हौसला होना चाहिए। कहते हैं कि मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। जो हौसला नहीं होता जिनके पास ना, वो मंजिलें देखते हैं, रास्ता देखते हैं, और जिनके पास हौसला होता है वो चलना प्रारंभ करते हैं और मंजिल उनके पास तक आती है, वो मंजिल तक जाते हैं। तो मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, उनकी कठिनाइयों को मत देखना। मंजिलों की कठिनाई देखने वाले कभी मंजिल को प्राप्त नहीं करते। रास्तों की कठिनाई को देखने वाले रास्तों को भी प्राप्त नहीं करते। शिखर जी गए, जो पुराने लोग, पहले रोड नहीं बनी थी, वो पत्थर थे और रास्ता ढूंढना पड़ता था, फिर पहुंचते थे, अरे अरे कहाँ घुस गए, वापस आओ। तो जिनको मंजिलें पाना है वो हौसलों के दम पर चलते हैं, रास्ता का विकल्प नहीं करते। तो मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, अगर हौसला हो तो फासला क्या है। तो अगर आप चाहते हो कि मंजिल और आपका फासला खत्म हो जाए, मंजिल और आपका फासला खत्म हो जाए, तो आपको हौसले होना चाहिए। बस मुझे करना है, मुझे करना है, या आपने ठाना तो कर लोगे। ठंडी का मौसम है, आप सब इतनी ठंडी के मौसम में भी यहां बैठे हो। अभी दिगंबर मुनिराजों का बिहार प्रारंभ हो जाएगा ठंडी के मौसम में। तो यहां से कोई 500 किलोमीटर, कोई 1000 किलोमीटर, कोई 200 किलोमीटर, और गुरुदेव तो इस बार 6 स्टेट चेंज करेंगे, ठंडी भी गर्मी भी। लेकिन आप देखिए, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, अगर हौसला हो तो फासला क्या है। डर के आगे जीत है, तो करना पड़ेगा आपको, घर बैठे काम नहीं बनेगा। वो कोई बिरले होते हैं कि मुख खोले और ऊपर से किसमिस गिरी और मुंह में आ जाए।
पुरुषार्थ करना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डरपोक, करने की इच्छा है लेकिन डरपोक, तो क्या करते हैं, जैसे दो लोमड़ियां थी, तो वो एक लोमड़ी बोली मैं आती हूँ अंगूर खा के, बहुत देर तक वो उचकी, अंगूर ऊपर लगे थे, उचकी अंगूर नहीं मिले, लौट के आई, बोले क्या हुआ, अरे बोले खट्टे हैं। खट्टे नहीं खाते अपन। ये क्यों बोल रहा हूं मैं, ये कहीं ना कहीं कमजोरी है हौसले की। अगर जोश, होश, सारथी, दिशा निर्देश, सेल्फ गट्स, और अगर आपके पास, आपके अंदर हौसला है, मंजिल आपके पास तक आएगी, ऐसा विचार करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की